नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर फास्ट देख रहे हैं, आपके साथ मैं इशू टू नाइट लेकर पंकज श्रोतेला। एसजीपीसी से अलग कर हरियाणा का अपना अलग एसजीपीसी बना तो दिया गया, लेकिन अब ये दो कमेटियों का विवाद हिंसक हो गया है। गुलाचिका के गुरुद्वारे पर एचएसजीपीसी समर्थकों ने कब्जा कर लिया है, तो कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर महाभारत मचा है। सिख समुदाय आपस में ही अब लड़ने भिड़ने को तैयार है, लेकिन ये नौबत आ गई है। क्यों? क्या इसके लिए हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की सरकारें जिम्मेदार हैं? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने इश्यू टू नाइट में। आप देखिए पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, साथ ही इस पूरे विषय पर चर्चा होगी। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र की हैं। तनी हुई तलवारें, डंडे और प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजती पुलिस। लेकिन सवाल ये है कि ये महाभारत क्यों हो रही है, जिसका जवाब है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने एसजीपीसी से अलग कर एचएसजीपीसी तो बना दिया, लेकिन अब सिख समुदाय आपस में ही गुरुद्वारों को लेकर लड़ने भिड़ने को तैयार है। राजनीति के जरिए जब धर्म की एकजुटता की बुनियाद को उखाड़ने की कोशिश होती है, तब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। केंद्र से लेकर हरियाणा और पंजाब की सिख राजनीति को उलझा कर रखने वाले हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुद्दा कोई नया नहीं है। ये मुद्दा 15 सालों से लगातार चला आ रहा है और हरियाणा के सिख अलग एसजीपीसी की मांग को लेकर लगातार आंदोलन भी करते रहे हैं। लेकिन अब जब अलग एचएसजीपीसी बन गई है, तो ये हाल देखिए कि सिख समुदाय आपस में ही लड़ने को तैयार है। ये दो तस्वीरें हैं जिसमें गुलाचिका यानी कि सिखों की 9वीं पातशाही पर एचएसजीपीसी के समर्थकों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, और दूसरी तस्वीर में कुरुक्षेत्र के 6वीं पातशाही पर गुरुद्वारे पर कब्जा करने के लिए महाभारत चल रही है। इसी दूसरी तस्वीर में पुलिस एचएसजीपीसी और एसजीपीसी समर्थकों के बीच दीवार बनी है और उग्र हुए एचएसजीपीसी समर्थकों पर लाठियां भांज रही है। वरना गुरुद्वारे में पहले से मौजूद एसजीपीसी समर्थकों और बाहर प्रदर्शन कर रहे एचएसजीपीसी समर्थकों के बीच भारी टकराव सामने आता। लेकिन एचएसजीपीसी समर्थकों और हरियाणा पुलिस के बीच हुई झड़प में कई पुलिसकर्मियों समेत सिख संगत के लोग घायल हो गए। करीब एक दशक पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस ने हरियाणा के गुरुद्वारों को अलग करने के लिए इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया था और अपने लगातार दूसरे कार्यकाल के अंतिम दिनों में इस वायदे को पूरा भी कर दिया। लेकिन अब ये मामला विवाद की एक बड़ी वजह बनकर अजीब मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। एचएसजीपीसी का मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने तो दो कमेटियों के बीच नफरत का बीज बो दिया, लेकिन अब इन आपस में लड़ने को उतारू हुए सिख समुदाय के खून से किन सियासी लोगों को फायदा होगा, ये विधानसभा चुनाव का परिणाम जरूर तय कर देगा। खबर फास्ट के लिए स्पेशल डेस्क से शशांक गौड़ की रिपोर्ट। चलिए, रिपोर्ट में देखा आपने किस कदर पुलिस वाले और सिख समुदाय के कुछ लोगों के बीच झड़प हो रही है, पुलिस लाठियां भाज रही है। मामला कुरुक्षेत्र का है, जहां पर गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर यह विवाद हुआ और इसके बाद जो है पुलिस ने नियंत्रण करने के लिए जो है लाठियां भाजी। और इस पूरी जो आज जो चर्चा हमारी है एचएसजीपीसी पर महाभारत जो हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं, पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। बीजेपी से हैं विनोद पाववा जी मेरे साथ हैं, मंजुल पालीवाल जी हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ उधर हैं महेंद्र सिंह जी हैं जो एचएसजीपीसी के मेंबर हैं, और वीरेंद्र फोगाट जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गौरव हुड्डा जी कांग्रेस से हैं। आप सभी मेहमानों का मेरे इस प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले और बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहला सवाल मेरा जाता है जो है कांग्रेस को। गौरव जी मेरे साथ है। गौरव जी, कुरुक्षेत्र में अलग हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का विवाद इतना बढ़ गया कि अब इसे कैसे संभाला जाएगा। यहां पर जिस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिली हैं, लाठियां भाजी गई हैं, एक कानून बनाया गया, आपकी पैरवी की, आपकी सरकार ने पैरवी की और विधानसभा में एक बिल को पास कर उसके बाद एक कानून बनाया गया, जिसके चलते आज यहां पर एक गुरुद्वारों पे कब्जे को लेकर जो स्थिति आज देखने को मिली है, पुलिस ने जिस कदर लाठियां भाजी हैं, कुल मिला कैसे इस चीज को अब रोका जाएगा? पंकज जी, अलग हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी हरियाणा के सिखों की 14 साल पुरानी डिमांड थी जी। सिख निरंतर अपनी डिमांड सरकार के सामने रख रहे थे जी, और 2000 के अंदर नलवी जी ने यह मांग उठाई थी, अपने हरियाणा के सिखों को एक मत किया, उसके बाद सरकार से डिमांड की। उस वक्त एसजीपीसी अमृतसर कहाँ थी? सरकार, हरियाणा सरकार ने
उनकी डिमांड को देखते हुए हरमिंदर सिंह चट्ठा जी की अध्यक्षता में, जो कि हरमिंदर सिंह चट्ठा जी खुद एक सिख हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जी। उस कमेटी ने हरियाणा के सिखों का विचार जाने, उसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि हरियाणा को अलग गुरुद्वारा मैनेजमेंट के लिए एक अलग कमेटी चाहिए। उस वक्त प्रकाश सिंह बादल जी, अकाली दल कहाँ था जब हरमिंदर सिंह चड्ढा जी ने गौरव जी, सवाल इस पर नहीं है, सवाल इस पर है कि आपको 10 साल लग गए इस मुद्दे को फाइनल रूप देने में, और वो भी जब विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस दौरान आपने अपने पंकज जी बिल्कुल भी नहीं, आपने पूरे कार्यकाल में नहीं किया। रिकमेंडेशन के बाद लीगल एक्सपर्ट्स की राय भी ली जाती है। एक कानून बनाने के लिए उसका पूरा अमली जामना तैयार करना पड़ता है सरकार को। सरकार ने पूरा कानूनी तरीके से इसको बनाया। जब सरकार जा रही थी, इस समय जब सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसी समय ये चीजें पूरी हुई। धर्म और राजनीति को कभी नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म और राजनीति को जोड़ने वाली सबसे पहले है भाजपा, और गौरव जी हम नहीं जोड़ रहे हैं, ये जोड़ा है आपकी सरकार ने, हुड्डा जी ने नहीं, ये सबसे पहले जोड़ा है अकाली दल ने। सिर्फ क्या अकाली दल के सदस्य हैं, क्या वही क्या नाम है सिख हैं? बाकी अकाली दल के और जो से अकाली दल के सदस्य नहीं, क्या वो सिख नहीं है? पवार जी के साथ जुड़े हुए बीजेपी नेता हैं, क्या कुछ कहेंगे पवार जी? जिस तरह गौरव जी कह रहे हैं कि एक गहन चर्चा हुई एक विषय पर, पहले इस पर सोचा गया, समझा गया, सबसे राय ली गई, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट है। सबसे पहली बात तो यह है, जिस तरह से आज कुरुक्षेत्र में देखने को मिला, तनावपूर्ण स्थिति थी, पुलिस ने लाठियां भाजी, और कांग्रेस कहती है कि एक लंबे समय के बाद हमने इस चीज को लेकर आए, कानून बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इसमें है, धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी राय से पंकज जी बिल्कुल सहमत हूँ जी, कि जिस तरह से कांग्रेस ने ये 14 साल पुरानी मांग थी, ठीक बात है जी। और इसमें एक बात और ऐड करें कि कांग्रेस के 2 बार मैनिफेस्टो में भी ये बात थी। बिल्कुल। और जब आप लोकसभा चुनाव के बाद जब आपकी इस तरह से बुरी तरह से दुर्गति हुई, और आपने तुरंत, जब क्योंकि आप विधानसभा में जा रहे हैं और आपने एक राजनीतिक चाल चली, आपने ये समझ के एक तुरुप का इक्का लेके आए हैं कि हम इसके साथ हम हरियाणा फतेह कर लेंगे। हरियाणा की जनता या हरियाणा के सिख, हाँ, हरियाणा की जनता या हरियाणा के सिख इस बात को समझते हैं कि ये राजनीतिक चाल है। इसको धर्म के साथ, धर्म की आड़ में एक राजनीति की जा रही है कांग्रेस के द्वारा जी, और भारतीय जनता पार्टी इसकी कठोर निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ राजनीति को अलग रखना चाहिए, राजनीतिक अलग विषय है, धर्म अलग विषय है जी। इस तरह से, जिस तरह से इन्होंने जल्दबाजी में, क्योंकि हरियाणा में लगभग 8% सिखों की संख्या है जी। अब हरियाणा के वोटरों को लुभाने के लिए कि और उनको उनका भाईचारा, उनका सौहार्द बिगाड़ने के लिए इन्होंने एक ये राजनीतिक स्टंट किया है। प्रदेश की जनता इस बात को समझती है और इसका इनको इस चुनाव में पता लग जाएगा। और जिस तरह से इन्होंने जो इस तरह से हरकतें की हैं, और आप ये देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस चल चुका जी। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए की तारीख निर्धारित की है जी। तो ऐसी इनको पहले तो इनको इस एक्ट को जल्दी करने की इतनी क्या जल्दी थी? 11 तारीख को इनको वहां पर कैथल में इन्होंने सम्मेलन बुलाया, फिर इसको 2 दिन में विधानसभा में रखा गया, और उसके बाद फिर गवर्नर जब 26 तारीख को जाकर अपना पद मुक्त हो रहे थे, उससे पहले उनसे साइन करवाया गया। चलिए पावर जी, आपको यहाँ पर रोका, मेरे साथ एक राजनीतिक HSGPC के सदस्य भी हैं, सबसे पहले उनसे भी जानूंगा कि किस तरीके से जो चीज आज हुई है गुरुद्वारों पर कब्जे को लेकर, किस तरीके से महेंद्र जी आप इसको सही मानते हैं? जिस तरीके का रास्ता अपनाया जा रहा है, गुरुद्वारों पर कब्जे करने के लिए तलवारें निकल पड़ी, लाठियां निकल पड़ी, किस तरह से आप धर्म को इस तरह से बांट रहे हैं, राजनीति इस पर हो रही है, आप क्या कहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं आपको ये बता, जब भी हरियाणा कमेटी का गठन किया है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हरियाणा सरकार ने जी। क्योंकि ये हरियाणा के सिखों की मांग थी भी अलग गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी होनी चाहिए और अपना प्रबंधन हम आप खुद संभाल सकें जी। और जो हमारे पार्टी अध्यक्ष जगदीश सिंह जी जिंडा, उन्होंने ये हिदायत दी सारे समर्थकों को, जिन्हें हरियाणा प्रबंध कमेटी के जितने भी मेंबर है, जितनी पब्लिक है, उनको ये कहा भी झगड़ा फसाद किसी प्रकार का किसी ने भी नहीं करना है जी। और बादल साहब और मक्कड़ साहब की जो टास्क फोर्स है जी, 20 दिनों को उनको गुरुद्वारे के ऊपर चढ़ने का काम, क्या ईट रोड़े पत्थर लेकर उनके ऊपर बरसा दो, यही काम, यही संदेश दे रहे हैं सिक्खी का जी। बड़े भाई का यही काम है, छोटे भाइयों जो आपके द्वारा किया गया वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। हाँ हाँ, हमारे द्वारा क्या, उसमें जो हमारे जो शांति प्रिय प्रोग्राम चल रहा था हमारा जी, तो कुछ शरारती तो 5, 7 या 10, 12 की गिनती है जिन्होंने बैरिकेड तोड़े गए, ये उन्होंने तोड़े, हमारे बंदे किसी बंदे ने नहीं तोड़े, ये उनकी तरफ से शरारत हुई है जी।
चलो आपसे भी जानेंगे, अभी अब दोबारा आऊंगा आपके पास। मंजुल जी मेरे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। मंजुल जी, किस तरह की राजनीति है, धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, जैसा कि आज कुरुक्षेत्र में देखने को मिला, कुल मिलाकर लाठियां थी, कहीं ना कहीं शांति जो है प्रदेश की वो भंग हुई है। हरियाणा को जाना जाता है पूरे भारत में कि एक यहाँ पर सद्भाव से लोग रहते हैं। बिल्कुल, जो सद्भाव बिगाड़ने का काम, मैं तो यही कहूँगा कि हम हरियाणा का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम हुआ है। मैं इसके बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि आपकी डिमांड थी जी, हरियाणा के अलग प्रबंधक कमेटी बने, लेकिन जिस टाइम से और जिस तरीके से सरकार ने हड़बड़ी में बनाई है उसमें सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। बिल्कुल, क्या आप 2004 से और 2014 आ गई, 10 साल तक आप सोते रहे, और जब सरकार जाने को थी, जब आपके राज्यपाल जी जाने को थे, तब आपने हड़बड़ी में उसको साइन करवाते हो और उसको पारित कराते हो। तो इसी से पता चलती है कि आपकी मतलब राजनीति में समय का बहुत महत्व होता है। तो जिस समय पर कांग्रेस ये बिल लाई और इनको अधिकार दिए हैं, वो टाइमिंग कहीं ना कहीं गलत है मेरे अनुसार। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र फोगाट जी का कहने की कोशिश कर रहे हैं, कई सवालात उनके मन में भी होंगे, कई चीजें होंगी। फोगाट जी क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हरियाणा के सिखों के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई। इसमें मेरे ख्याल से एक हरियाणा का निवासी होने के नाते मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, बल्कि खुशी है कि ठीक है। देखिए, पंजाब में भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली, हरियाणा के लिए बनाई गई थी पहले, लेकिन बाद में 1971 में दिल्ली के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई। इसी तरह पटना साहिब में भी एक अलग प्रबंधक कमेटी है, नांदेड़ महाराष्ट्र में भी एक अलग कमेटी है। लेकिन तो अलग कमेटी बनाना कोई इशू नहीं है। जो तर्क ये दिया गया कि ये पंजाब से अलग है, इनमें ये पंजाब में नहीं आते हैं, हिमाचल पंजाब में आता था पहले, हरियाणा अलग हुआ। लेकिन हरियाणा देखिए 1966 के बाद अलग स्टेट बन गया है, और ये लिखा हुआ है जो रीसेटलमेंट एक्ट है 66 का, जब हरियाणा बना, कि कोई भी फैसला हरियाणा की विधान परिषद या विधानसभा जो है वो अपने दम पे कर सकती है। ये इन्होंने किया। अभी पावा जी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र एक बात कर रहे थे कि भाई धर्म और राजनीति का घालमेल। देखिए, इस मामले में सारे राजनीतिक दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कोई अपना मुंह जो है वो सामने लाके नहीं दिखा सकता कि हमने धर्म पे राजनीति नहीं की है। कांग्रेस के ऊपर भी आरोप रहे हैं, और भाजपा ने भी राम मंदिर के ऊपर खूब जो है राजनीति की है, और अब शिरोमणि अकाली दल वाले भी। आप ये देखिए, मैं गौरव जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सिर्फ अकाली दल में सिख नहीं है, सभी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन हो क्या गया कि एसजीपीसी जो है अमृतसर, जहां हेडक्वार्टर है इनका, उन लोगों ने पूरे एसजीपीसी पे बादल परिवार और बादल गुट का कब्जा है जी, और इसी कारण जो है ये समस्या पैदा हो रही है। अब जैसे हमारे महेंद्र सिंह जी एसजीपीसी के जो मेंबर हैं हरियाणा के, ये बात भी सही कह रहे हैं। मैं इनकी बात से भी सहमत हूं कि हरियाणा के सिखों पे पंजाब के जो अपने बादल साहब हैं या एसजीपीसी वाले विश्वास क्यों नहीं कर रहे? वो भी गुल्लक और गुरुद्वारे संभाल सकते हैं। और दूसरी बात, यहां जो टाइमिंग की बात कह रहे हैं सभी हमारे साथी की टाइमिंग गलत है। देखिए, राजनीति होती इसलिए है कि वो टाइमिंग देख के ही हर पार्टी निर्णय लेती है। कहीं भी देख लीजिए आप, इसमें ना भाजपा बसती है, ना कांग्रेस बसती है, ना शिरोमणि अकाली दल बसता है। लेकिन आज जैसे जो हुआ है कुरुक्षेत्र में, या जो 3-4 दिन से हो रहा था लगातार, इसमें सरकार की थोड़ी सी मुझे कमी ये नजर आई है यहाँ कि सरकार को पता था कि भाई पंजाब के टास्क फोर्स जो बादल साहब के वहां लोग बैठे हुए हैं, या तो उनको निकाला जाना चाहिए था। बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है गौरव जी, निकाला जाना चाहिए था, और एसजीपीसी के मेंबर को सपोर्ट करना चाहिए था। कब देखिए, सरकार ने एक्ट बनाया, उनके लिए कमेटी भी बना दी, तो सरकार का फर्ज बनता था कि वो हरियाणा के सिख प्रबंधक कमेटी के लोगों की मदद करे, ताकि गुरुद्वारों पे आसानी से वो अपना। गौरव जी आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से फोगाट जी ने कहा है कि सरकार को पता था, सरकार जानती थी कि वो अनजान तो होगी नहीं, उसका शासन है, प्रशासन उसका है, किस तरह की हर आज जो तनावपूर्ण स्थिति बनी है उसकी जिम्मेदार सरकार है? देखिए, प्रशासन ने अपना बेस्ट रोल अदा किया है टकराव को रोकने के लिए जी, और एसजीपीसी के पंजाब से टास्क फोर्स आई है यहाँ पे, हरियाणा के सिख उनमें एक भी नहीं है जो कि क्या नाम है हरियाणा एसजीपीसी का विरोध कर रहे हो। अमृतसर के अंदर एसजीपीसी के अंदर हरियाणा का नेतृत्व 11 मेंबर कर रहे थे, और आज हरियाणा के 41 मेंबर हैं हरियाणा एसजीपीसी के, जो कि संभालने के लिए तैयार हैं मैनेजमेंट को, गुरुद्वारों की। ये हरियाणा एसजीपीसी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सिख धर्म के खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी। ये सिर्फ मैनेजमेंट जो सा गुरुद्वारों का है उसके लिए एक कमेटी अलग बनाई गई है। हरियाणा के सिखों का उनको अधिकार दिया गया है, और लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं, टकराव सरकार। सवाल तो यही है कि जो कमेटी बनाई गई है वो भी तो सरकार के अंडर ही होगी, सरकार के अधीन ही आएगी। बिल्कुल नहीं,
कमेटी क्यों? इंडिपेंडेंट है। कैसे आप ये गारंटी देते हैं कि जो आप कमेटी- मान रहे हैं जो आज तक पंकज आपके जी, गुरुद्वारों कमेटी का के- रखरखाव नहीं हुआ, ये कमेटी कमेटी के- बनेगी तो आपका रखरखाव होगा, क्या कमेटी गारंटी के है इस चीज की? इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, उनको फंड्स का यूटिलाइजेशन के लिए उनको अधिकार है, इसमें सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं है। कमेटी में 41 मेंबर हैं, वो सारे के सारे सिख हैं, उसमें हरियाणा सरकार का कोई दखलंदाजी सिख भी नहीं है। हैं, साथ में पॉलिटिकल जो बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं पार्टियां है। उनसे भी जुड़े हुए हैं सर, नहीं किसी है, को बिल्कुल। कोई हारा है, उनके कोई टिकट नहीं मिला है। इंडिपेंडेंट बॉडी चुन के आएगी। अभी ये अटॉक कमेटी है और इंडिपेंडेंट कमेटी भी सिख चुनेंगे, उसमें सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं है। सिर्फ सरकार हर एक सोसाइटी की निष्पक्ष चुनाव ये देखती है, जैसे विधानसभा के लोकसभा के चुनाव होते हैं, ऐसे ही हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होंगे। सिर्फ कहीं ना सरकार कहीं देख लोगों रेख का करेगी। रिश्ता, कहीं ना कहीं गौरव जी, लोगों का बिल्कुल नहीं। रिश्ता जो है पॉलिटिक्स से होता है। आप मेरी देखिए, बात को मैं मानिए। बताना महेंद्र देखिए- महेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, HSGPC के जो मेंबर हैं। महेंद्र जी, ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि आपको आज याद आई कि गुरुद्वारा अलग जो आपको प्रबंधक कमेटी बनानी है? इस समय कैसी याद आई? वो भी सरकार को भी इसी समय याद आई, आप भी इसी समय बोल रहे हैं कि हमें अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चाहिए जिस पे कानून। ऐसी स्थिति आज क्यों आई? हमारी मांग 2001 से चली हुई है जी, 2001 से मांग हमारी चली हुई इससे है। पहले जब हरियाणा अलग हुआ उस समय आपने ये मांग क्यों नहीं उठाई? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। जब हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं, वो काम करने दो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो लेकिन एक्ट है, अब जो आपकी पीढ़ी आई है उसे प्रॉब्लम है। 1966 का एक्ट है, 72 सेक्शन में प्रावधान है। हरियाणा प्रबंधक कमेटी जब सरकार जो वक्त की सरकार होगी उसको अलग कर सकती है। बादल साहब को, मक्कर साहब को परेशानी क्या हो गई, 48 साल हो गए। एक आपको मैं आप बात और बता दूं, आपको मेरे और भी भाई बैठे हैं, 3700 एकड़ हरियाणा के गुरुद्वारों की जमीन, 3700 एकड़ जी, और 72 गुरुद्वारे हैं, और आमदन बे था उनका पता ही नहीं है। जी। वो आमदन के ऊपर इनकी नजरें टिकी हुई, सबसे ज्यादा हरियाणा से। जी, ये परेशान हो गए हैं, और इनका तो हक बनता था। बादल साहब को अपने आप ही कमेटी, आज बहुत बढ़िया काम कर दिया हरियाणा सरकार ने। तो आप क्या उनको सोचते बधाई हैं? देनी आप क्या चाहिए, सोचते हैं अगर आपने जो कमेटी बनाई है, हाँ जी, हाँ जी। क्या वो कमेटी आपको गारंटी देती है कि जिसका पता नहीं है वो करके देगी, या वो राजनीति नहीं करेगी यहाँ पे? गारंटी क्यों नहीं है? क्या हरियाणा के सिखों को काम नहीं करना आता? यहाँ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं? आप ये कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार भी नहीं काम है कर रहे हैं वो बुद्धिजीवी नहीं है, उनको काम करना नहीं आता है। पंकज जी, एक हाँ, सवाल- हाँ, वीरेंद्र फोगाट जी। पंकज जी, मेरा एक सवाल है, महेंद्र बिल्कुल, जी, बिल्कुल। आपसे एक सवाल है। बिल्कुल। आपने कहा कि हरियाणा में 72 गुरुद्वारे हैं, तो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अब मुझे जो मतलब जो पता लगा मीडिया से उससे, हाँ जी। कि कहते हैं कि हरियाणा में 8 गुरुद्वारे ऐसे हैं जिन पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो है प्रबंधन जो है चलता है। तो जो बाकी 64 गुरुद्वारे हैं वहां तो वैसे ही नहीं है वो लोग। जी, महेंद्र जी। है वो जो हैंड, वो क्या 5 मेंबरी कमेटी बनाई हुई है जी। 7 गुरुद्वारे छोड़ के, जैसे लाखन माजरा हो गया, अपना रोहतक हो गया, गुलाची के परली साइड में जो हिस्टोरिकल गुरुद्वारा। एक और सवाल है मेरा, गौरव जी से भी, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस पार्टी बिल्कुल, से, और आपसे भी। हाँ जी। ये देखिए कि हरियाणा, जैसे रोहतक की बात कीजिए आप, रोहतक में 2-3 बड़े गुरुद्वारे हैं, टिकाणा साहब है, गुरुद्वारा बंगला साहब है, या लाखन माजरा में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। क्या इनका प्रबंधन भी हरियाणा सिख प्रबंधक कमेटी के अंदर आ जाएगा इस एक्ट के बाद? बिल्कुल आएगा बिल्कुल, जी। जितने भी हरियाणा के अंदर गुरुद्वारे जो हैं हिस्टोरिकल और गुरुद्वारे उनसे जुड़ी संस्थाएं हैं, वो डायरेक्टली हरियाणा SGPC के अंडर आ जाएंगी। और मैं पाहवा जी से जानना चाहूंगा कि उनके सांसद हैं कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी और गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह। बिल्कुल। उन्होंने क्या नाम है हरियाणा SGPC का समर्थन समर्थन किया किया था। है। वो किया एक था। बार अपनी पार्टी में विचार विमर्श कर लें, उसके बाद यहाँ पे मंच पे क्या नाम है इसके बारे में विनोद पावा clear जी, करें आप बात। पे सीधे सवाल गौरव जी दाग रहे हैं कि पार्टी से सलाह मशवरा पहले कर लें फिर दागे। क्या जवाब आपके पास है गौरव जी के सवालों का? मैं इस मामले में, मैंने पहले भी कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करना बिल्कुल गलत है। जी, हम इस अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इसकी खिलाफत नहीं कर रहे हैं। जी, हम सरकार के द्वारा जिस तरह से इस पर राजनीति की जा रही है उसकी खिलाफत कर रहे हैं। जी। कि सरकार जिस तरह से इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर सिखों की भावनाओं को जिस तरह से खिलवाड़ कर रही है, और आप ये देखें जो आज ये घटना की गई, सरकार की सिर्फ और सिर्फ मंशा यही है कि सिखों की भावना भड़काकर इस तरह से प्रदेश में दंगे फैलाकर इनके वोट बैंक की राजनीति करना। बाबा जी, एक मिनट आप वीरेंद्र जी आपसे भी जानेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप बात में इस तरह से जो आज सरकार को ये पता था कि ये वहां पर इस तरह से वहां पर दर्शन हो रहे हैं, वहां पर अकाली दल वाले वहां पर बैठे हैं, सरकार को इनको कंट्रोल करना चाहिए था। सरकार को इस तरह से क्यों उस तरह से खुली छूट दे दी, किस तरह से वहां पर जो तक किए जाए।
हम इस बात पर क्या कर रहे हैं, सरकार के राजनीतिक मुद्दे पर उठाने, और हम इस बात पर धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। जो मेरे लायक तो तभी ये बात कह रहे थे, राजनीति करना एक अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय है। बिल्कुल। इसको आज इस विषय को अब इस डिबेट पर मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि इस डिबेट, इस मुद्दे को एक सेंसिटिव मुद्दा है, दोनों पर घरों को, दोनों पार्टियों को इसमें बैठकर कोई इसका बीच में हल निकालना चाहिए, ना कि इसे अपनी और समाज की इस तरह से बात में लेके जाने चाहिए, क्योंकि ये दो वीरेंद्र जी पहले कुछ कहना चाह रहे थे, फोगाट जी कुछ कहना चाह रहे थे, धार्मिक, फोगाट जी धार्मिक मामला है, इसे तूल दे रहे हैं और सिखों की भावनाओं को समझकर क्या अलग जो एक अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो बना देनी चाहिए इस तरीके से। हरियाणा में अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई, इसके लिए तो शायद पावा जी भी मना नहीं कर रहे कि ये कोई गलत काम है जी। हो सकता है ये भी समर्थन में और हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर लग रहा है कि पावा जी को या भारतीय जनता पार्टी को कि भैया हरियाणा में गलत हुआ, तो केंद्र में इन लोगों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो पार्लियामेंट में कोई कानून पास करके इसको रद्द करके या दोनों राज्यों के लिए जो एक बिल्कुल बिल्कुल पावा जी, सवाल बनता है, आप शिरोमणि अकाली दल आपका सहयोगी है, पावा जी शिरोमणि अकाली दल आपका सहयोगी है, बिल्कुल उसके साथ चलते हैं, आपका छोटा भाई है, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई अभी तक चुप्पी साधे हुए इस मामले पर। अब तक इस मामले में केंद्र सरकार की, केंद्र में शिरोमणि अकाली दल के साथ हमारा संबंध केंद्र में, हरियाणा में हमारा उसके साथ कोई नहीं है जी, कोई गठबंधन नहीं है हरियाणा में उनका गठबंधन इनेलो के साथ है। पंजाब में है समर। मैं जो कह रहा हूँ हमारा हरियाणा में नहीं है। ठीक है। और जिस तरह से इस मामले को केंद्र सरकार ने पहले हरियाणा के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है इसमें, जी हाँ, और इस पर कानून लॉ डिपार्टमेंट से राय ली गई है और इसको कहा गया कि जिस तरह से उसके 3 ऑप्शन बताए गए हैं और जिस तरह से हुड्डा सरकार ने कहा कि चाहे हमारी सरकार चली जाए उस पर हम जाने को तैयार, जो ये हठधर्मिता दिखा रही है, केंद्र इस पर अपना काम कर रहा है और आगे भी करेगा। शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं बादल जी, उन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्या आप इस चीज को नहीं देख रहे हैं? बात तो नहीं। और दूसरी एक और पंकज जी, और दूसरी बात कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और शायद सुप्रीम कोर्ट के बीच में उसमें सरकार इंटरवेन क्या करेगी? आप इस तरह के कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र की चुप्पी पर सवाल तो उठते हैं। केंद्र चिट्ठी लिखी है, केंद्र काम करेगा और इस तरह के मामले में नहीं, ये जवाब जो है आपका कुछ नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज स्वीकार किया, तारीख रखी है और इससे पहले कई 1 महीना लगभग हो गया, तो केंद्र सरकार ने कोई दखलंदाजी, और ये मामला उसी समय केंद्र सरकार में चला गया था जबकि सब बात भी आ रही थी। सरकार ने चिट्ठी लिखी है, कानून मंत्रालय से सिफारिशें आई गई है और उस पर कुछ मंथन किया जाएगा। आपको तो 10 कमेटी बनाने में 10 साल लग गए और हमें यह कह रहे हैं कि 10 दिन में। गौरव जी सीधा सवाल यह है कि आपको कमेटी बनाने में इतना टाइम लगा? आपसे 10 साल में कमेटी नहीं बनाएगी, हमें तो आप तो कह रहे हैं हमें प्रोसेस लगता है, उसमें कानून से एक्सपर्ट से विधि सलाह देने आपको 10 साल लगे, हमने तो 1 महीने में सब कुछ कर भी दिया। अभी भी आपको ये नहीं हो रहा कि अभी बहुत देर बाबा जी रोक रहा हूं, महेंद्र सिंह जी बहुत देर से अंगुली खड़ी कर रहे हैं, क्या कुछ है उनके मन में? क्या बाबा साहब ने बात कही अभी सरकार के ऊपर मंशा तो बादल साहब की टास्क फोर्स के ऊपर है जी, जो इतना उपदेश देने के बाद भी वो पीछे नहीं हटना चाहते। उनको हरियाणा का माल नजर, हरियाणा का माल नहीं छोड़ना चाहते वे। असली बात तो माल के ऊपर क्यों नहीं जाते हुए? ट्रांसपोर्ट जो किस माल की बात कर रहे हैं? जो गुरु घर की गोल के गुरु घर का जो माल है सारा वो तो हड़पना चाहते हैं, सारे के सारा क्यों नहीं जाती? प्रॉपर्टी हरियाणा के सिखों का दायित्व है, हरियाणा के सिखों की क्यों नहीं सेवा करने देते है? जब 48 साल इन्होंने कर ली, अब क्या आप इस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, HSGPC के आप सदस्य हैं, क्या आप ये मानते हैं कि यहाँ का जो सिख है वो ये चाहता है कि उसे उसका हक मिले, यहाँ पे एक अलग गुरुद्वारा कमेटी बने? क्या ये सिख जानता है? आपने बात की है किसी सिख से? सबसे बात की है, मैं तो प्रचार भी करता हूँ, मैं तो जी 14 साल सबसे बात 14 साल हो गए मेरे को प्रचार करते, 17 साल हो गए हमारे को प्रचार करते हरियाणा अलग प्रबंधक कमेटी के लिए जी। ये अलग कमेटी है। इससे पहले वाला जो सिख यहाँ पर रहा था, जो आपके पूर्वज जो रहे थे, आपने बात की जो उन्होंने नहीं किया, उनको कोई दखल नहीं था कि कहाँ माल जा रहा है, क्या जा रहा है? अचानक आपको लालच आ गया या राजनीति इस पर होगी कि आपने बोला कोई लालच नहीं, आप राजनीति से जुड़ गए? लोग जागरूक नहीं थे इतने, जब पता ही नहीं था लोगों को। पंकज जी, ये तो बाद में पता चला, हमारा एक्ट है। हाँ गौरव जी, आपके पास हमारी
हाँ हाँ। ये हमारा दायित्व है और हम हमारे को कमेटी मिली है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज आपकी कमेटी बन गई इतने समय के बाद, हरियाणा के हाँ जी। इतना टाइम ये अलग खुशी हुए की हो लहर गया दौड़ और पड़ी है सारे आज हरियाणा आपको में। याद आए कि हमारा खजाना कोई दूसरा लूट रहा है। हाँ जी बिल्कुल। गौरव जी क्या कुछ कह रहे इससे हैं? पहले दिल्ली भी कमेटी पंकज बनी जी, है, सबको इसमें पता है। लालच की कोई बात पटना नहीं साहब भी है। बनी है। आपने सिख नंदेड़ धर्म साहब के भी बनी लिए है। आज के दिन हर कोई आदर और किसी गौरव जी धर्म के- लालच की बात इसलिए है, मैंने लालच लालच की कोई शब्द बात इसलिए नहीं, बात यूज काट किया रहा हूं मैं। क्यों, जो HSGPC है उसके कई स्कूल कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो यहाँ पे चलते हैं, जो चलाता आया है। अगर ऐसा होता है, अगर अलग हरियाणा प्रबंधक कमेटी बनती है, ये सारे कॉलेजेस स्कूल अस्पताल जो भी हैं पंकज जी, ये उसके हरियाणा अधीन आ में जाते हैं, पंकज जी, ये राज्य सरकार के अधीन आएंगे। कार्य होंगे। पंकज जी इसका उत्तर मैं देना चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पंकज जी 11 सदस्य थे, हरियाणा का नेतृत्व करते थे अमृतसर SGPC के अंडर जब हरियाणा था जी। लेकिन आज इसके 41 सदस्य होंगे। बिल्कुल। और 41 सदस्य जो कि क्या नाम है पूरे सिख समाज का नेतृत्व 41 सदस्य करेंगे। एक टाइम पे 11 सदस्य करते थे और वो क्या नाम है सिख क्या नाम है इसके अंदर क्या नाम है कोई भी क्या नाम है लालच वाली भावना है नहीं है। तो सिर्फ आप सिख धर्म को एक आदर मान की नजरों से सारे देखें। मंजुल जी, मंजुल पालीवाल जी, सरदार आपको कुल मिलाकर लालच है या नहीं है? बिल्कुल लालच है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, आज हमारे भाई गौरव को याद आ रहा है या कांग्रेस को सिखों का मान सम्मान, तो बिल्कुल। ऑपरेशन ब्लू स्टार कोई नहीं भूला होगा, कोई नहीं भूला। 84 के दंगे कोई नहीं भूला होगा। ये और मुद्दा हट के नहीं, मैं आपको नहीं, मुद्दा हट के मैंने क्या कहा, मेरी बात ये सुनिए, मुद्दा हट के मैंने आपको सुना है, मुझे उनकी सुन तो बात लें, पूरी कर मेरी बात तो लीजिए, सुन लीजिए कम से कम। अब मैं मानता हूं आपको खुशी है और हमारी बधाई भी आपको है बिल्कुल। कि जैसे उन्होंने कहा कि सिखों का मान का हमें, इनका सिखों का मान नहीं, सिखों का वोट है। कांग्रेस की जो नजर है हरियाणा में सिर्फ सिख का जो वोट है सिखों का, उस पर नजर है। और मैंने फिर जब पहले भी कहा था कि जो टाइमिंग है और जिस तरह से प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, मेरे भाई जी ने कहा कि ये तो पार्टियां करती हैं, तो अगर ये तो बढ़ावा देना हो जाएगा। अगर वोट बैंक का लालच करके पार्टियां कोई भी निर्णय लें और धर्म के नाम पर समाज को बांटें, तो हम उसको कोई भी बुद्धिजीवी उसका समर्थन नहीं करेगा। हम इसके खिलाफ नहीं है कि हरियाणा में अलग कमेटी बने, लेकिन जो टाइमिंग है और जो स्टाइल सरकार, जब आपको पता था कि दंगा भड़क सकता है, आपने क्यों नहीं वहां पहले इनको बाहर किया? अगर आपकी मंशा साफ थी, आप फोर्स भेज दे, पहले इनको पंजाब भेज देते। अगर आपको लगता है कि वहां से कोई आने वाला है, आपकी खुफिया एजेंसी कहां सो रही थी, CID कहां सो रही थी? बिल्कुल। ये तो एक सुनियोजित है। और जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हो सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं, उसी तरह से हरियाणा को भी सांप्रदायिक दंगों में मतलब झोंकने का एक कुत्सित प्रयास है, जिसका कोई भी बुद्धिजीवी समर्थन नहीं करेगा। और इसके लिए सभी बुद्धिजीवी कहते हैं कि भाई हम हरियाणा जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जो टाइम एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे सामने आई है, मैं आपको ही देख रहा था कि मंजुल जी ने बोला सांप्रदायिकता की हिंसा जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, कहीं ना कहीं कुछ अंश छोटा सा आज मैंने कुरुक्षेत्र में भी वो चीज देखने को नहीं, मिली। देखिए मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसमें कोई दो संप्रदाय नहीं है आमने सामने जी। ये सिख भाइयों का आपस का मान लीजिए मसला लेकिन है। ये तो उससे भी और खतरनाक है सर। नहीं, ऐसा नहीं, इस देखिए हरियाणा एक शांतिप्रिय प्रदेश रहा है और इस बात को सभी लोग मानते हैं। और जहां तक सिख जो धर्म की बात है, जो सिख लोग हैं हमेशा पूरे देश में इनको मान सम्मान मिला है। चाहे सीमा पे रक्षा करने की बात हो, चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी हिंदुस्तान का नाम रोशन करने की बात हो, उसमें सिख जो है एक अग्रणी कौम रही है और इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन ये मामला सांप्रदायिक नहीं कह सकते हम इसको। अच्छा, ये देखिए सिख भाइयों का आपस का झगड़ा है। आपस का झगड़ा भी शायद इसलिए है कि हो सकता है कि पहले पंजाब के जो लोग हैं, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है, यहाँ में कोई किसी तरफ से मतलब राजनीतिक कमेंट नहीं है। पंजाब ने हरियाणा बनने के बाद हरियाणा के हिस्से का ना तो पानी कभी पूरा दिया और ना कभी जो है यहाँ कॉपरेट किया इन लोगों से। और अब जो ये गुरुद्वारों का मामला है, यहाँ भी वही वर्चस्व की लड़ाई वाली बात है, वर्चस्व की लड़ाई कि श्रोमणी अकाली दल और बादल ग्रुप नहीं चाहता कि हरियाणा के जो गुरुद्वारे हैं वहां जो गुल्लक और गुरुद्वारे और जमीन संभालने वाली मेरे पास इससे रिलेटेड सवाल है। मैं जाने गौरव जी के पास जा रहा हूं। गौरव जी, ये सवाल भी है जो अभी विनोद जी ने उठाया, कई मुद्दे प्रदेश के ऐसे थे जो अभी पूरे होने थे, जिस हिसाब से आपने SOIL का बात उन्होंने की है, पानी नहीं मिल रहा है, पंजाब नहीं दे रहा है। कई ऐसे शिक्षक हैं जो आज धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, कई ऐसे रोजगार हैं जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, बेरोजगार लोग बैठे हैं, वो बोल रहे हैं नियमित करो। कोई बोल रहा है हमारी जो है तनख्वाह जो है वो कम है, उसे बढ़ाओ। ये कई जो जनता से जुड़े हुए मामले थे, इनको दरकिनार कर केवल एक चीज को जो है तोहफा दिया। ये कहाँ की राजनीति है सर? पंकज जी, किसी भी क्या नाम है हरियाणा खेल नीति में अव्वल नंबर पे है। हरियाणा के अंदर
पूरे देश की 48% गाड़ियां अकेले हरियाणा के अंदर बन रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि क्या नाम है सरकार नहीं, सिर्फ मेरा क्या नाम सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जो जनता से जुड़े हुए जो सरकारी जो मुद्दे थे, पानी नहीं मिल रहा है, किसानों को आज प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, ठीक है, शिक्षक आज आपका धरने पर बैठा है, स्कूल खाली पड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह है नियमितीकरण की मांग आपका कर्मचारी कर रहा है, ऑफिस खाली पड़े हुए हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्यों आपने इन चीजों को पहले नहीं लिया? जो भी डिमांड क्या नाम है सरकार से की गई, जैसे ये डिमांडें तो रोज हो रही है, हम देख रहे धरना प्रदर्शन रोज चल रहा है, अभी पीछे जो भी वाजिब डिमांड है सरकार पूरी कर रही है उनकी। जितना भी सरकार ने आज के दिन सरकार ने नंबरदारों तक को क्या नाम है गौरव जी संतुष्टि नहीं हुई आपके जवाब से? मैं आपसे जानूंगा यहाँ छोटे से एक ब्रेक के लिए मेरे को रुकना पड़ रहा है, छोटे से एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे किस कदर कांग्रेस ने इस समय चुनावी स्टंट खेला है, एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो मुख्यमंत्री हुड्डा के जरिए निकला है, क्या मास्टर स्ट्रोक है या नहीं है वो तो आने वाला विधानसभा चुनाव ही बताएगा। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।